और आज तक वो चलता है, आज भी लोगों को विश्वास नहीं। यानी किसमें राग करते हो, किसमें द्वेष करते हो? जब राग द्वेष क्षीण हो जाते हैं ना, तो कोई मेरा शत्रु नहीं, कोई मेरा मित्र नहीं। या तो फिर सारे के सारे मेरे मित्र हैं, सब जीवों से मैत्री भाव, या फिर किसी से भी मैत्री भाव नहीं। शत्रु और मित्र का भाव राग द्वेष के परिणाम से पैदा होता है। जिनने राग द्वेष को जीत लिया, उन्हें शत्रु और मित्र क्या चीज है। जिन्हें आत्म तत्व को बोध हो गया, जिन्हें स्वरूप की संवित्ति हो गई, वो भाग्यशाली जीव फिर अनुभव करते हैं स्वतत्व का। ना कोई शत्रु है, ना कोई मित्र है, सब अपनी अपनी जगह ठीक है। सब अपने अपने कर्म के उदय आदि को भोग रहे हैं, सब अपने अपने राग द्वेष के विचारों से अपनी प्रवृत्ति कर रहे हैं। तुम्हें उसमें दखल देने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें उसमें विचारने की क्या ज़रूरत पड़ी है। ऐसा विवेक ज्ञानी को होता है और वह ज्ञानी फिजूल के झंझटों से बच जाता है। सौभाग्यशालियों, जब भी सम्यक दर्शन होगा, भेदभाव नहीं चाहिए, अभेद भाव, अभेद समझ लो। जैसा मेरा आत्मा वैसा इनका आत्मा। अब संसार में जिनके जैसे जैसे उदय हैं, वो वैसे वैसे प्रवृत्ति करने वाले हैं। तुम क्यों परेशान हो? तुम यानी फिर भी सावधान हो। व्यवहार में जागते रहोगे तो संसार में उलझते रहोगे। व्यवहार के प्रपंच के लिए सो जाओ और आत्मज्ञान के संबंध में जाग जाओ, जागृत हो जाओ। गीता में एक श्लोक आता है कि ज्ञानी कैसे होते हैं, मुनि कैसे होते हैं? जागते रहते हैं, कहीं राग द्वेष मोह पैदा ना हो जाए। या निशा सर्वभूतानाम तस्या जागर्ति संयमी, यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि ही। मुनि शब्द ही आया है सीधा, मुने है। गीता का श्लोक है 2 अध्याय का और 69वां श्लोक। 70 में एक कम। मतलब मुनि आम जनों की तरह नहीं होते। जैसे संसारी जन सोचते हैं उस ढंग से ज्ञानी नहीं सोचते हैं। संसारी जन ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये अपना है, ये पराया है, उनका दृष्टिकोण संकुचित होता है। वो किसी एक धारा से बंध गए तो उसी को पकड़ के रह जाएंगे। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में सबके प्रति संभाव होता है। मोही जन जिसे रात समझते हैं, ज्ञानी उसे दिन समझ करके ध्यान करते। मोहियों के लिए जो दिन है, योगी उसे रात समझ करके आंख बंद करके ध्यान करते। आचार्य कुंद ने मोक्ष पावड़ में इसी को बड़े अच्छे प्राकृत शब्दों में कहा। जो सुतो व्यवहारे सो जोई जग गई सकत जम्मी, जो जगद व्यवहारे सो सुतो अपनो कज्जे। देखना, जो लोग व्यवहार में जाग रहे हैं, ये व्यवहार वो व्यवहार, सारी दुनियादारी संभालने के चक्कर में पड़े हैं, बताइए वो आत्मकल्याण कर पाएंगे? नहीं। लेकिन जो आत्मकल्याण के मामले में जाग रहे हैं, वो लोग व्यवहार चला पाएंगे? नहीं। ज़्यादा लोग व्यवहार नहीं चला पाएंगे। हमसे भी लोग नाराज हो जाते हैं। क्या मतलब है? बोले बात ही नहीं करते हैं। हम इतने बड़े आदमी हैं फिर भी बात नहीं करते हैं, व्यवहार नहीं निभाते हैं। उन्हें तो व्यवहार ही नहीं आता है, तो क्या करें? एक दिन विनोद जी कहने लगे, बोले आचार्य महाराज सन्मति सागर जी तो कोई आता था तो वो पूछते थे जाओ पहले भोजन करके आओ।
आप तो बोलते ही नहीं हो। हमने कहा कि उनका वात्सल्य अपार था, और प्राय करके जो व्रती टाइप के हैं या जो समर्पित देवशास्त्र गुरु को समर्पित हैं, इनके प्रति वात्सल्य बुद्धि गुरुजनों की रहती है। तो ये बात ठीक है कि वो लोगों को बोल देते थे, पूछ लेते थे। और देखा जाए तो सच में जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, हैं? तो एक वो पूछ लेते। लेकिन क्या करें, हमको वैसी कोई आदत नहीं है, रुचि नहीं है, और उदासीनता टाइप की है शुरू से कि किसी प्रकार की ज़्यादा झंझट झमेले में नहीं पड़ना। कार्यक्रम भी जो हो जाओ सो हो जाओ, नहीं हो जाओ सो अपना एक ही प्रोग्राम है, एक ही प्रोजेक्ट, वन प्रोग्राम वन प्रोजेक्ट ओनली वन। वो क्या है? आत्मकल्याण। जितना बने सहज रहो, शांत रहो। जरूरत पड़ती है तो कभी कभी व्यवहार भी निभा लेते हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि अगर व्यवहार में पड़े रहेंगे, आप 1000 श्रावक श्राविका बैठे हैं, अब एक एक से व्यवहार निभाने जाएंगे तो वो अपनी सामायिक कब करें फिर? तो वात्सल्य भाव सबके लिए, कल्याण की भावना सबके लिए, लेकिन उन्हें चाहिए कि बहुत ज़्यादा व्यवहार में न उलझें, थोड़ा निश्चय स्वरूप में, थोड़ा आत्म तत्व के चिंतन में भी समय लगाएं। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, माम पश्यन्नयम लोको न मे शत्रु न च प्रियः, माम प्रपश्यन्नयम लोको न मे शत्रु न च प्रिया। 2 श्लोक हैं, एक 25 नंबर पर, एक 26 नंबर पर। बहुत आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले आचार्य रहे पूज्यपाद स्वामी। वो कहते हैं, माम पश्यन्नयम लोको न मे शत्रु न च प्रिया। ये लोग मुझे देखते नहीं हैं, माम अपश्यन, मुझे नहीं देखते हुए ये लोग न मेरे शत्रु हैं न मेरे मित्र हैं। आप मुझे देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। मुझे कौन कौन देख रहा है? देखो, ये देख रहे हैं, 4 जने देख रहे हैं, और कोई नहीं देख रहा है ना? मुझे नहीं देखता हुआ ये लोग मेरा शत्रु नहीं है, मेरा मित्र नहीं है, और मुझे देखता हुआ ये लोग मेरा शत्रु नहीं है, मेरा मित्र नहीं है। बात बड़ी मार्के की है, लेकिन समझ में कम आती। आप मुझे देख रहे हैं क्या? कौन कौन देख रहा है मुझे? सब लोग देख रहे हैं। लेकिन यहां दृष्टिकोण दूसरा है। वो ये कहना चाहते हैं कि तुम मुझे नहीं देखते हो, ये जो दिख रहा है ना, ये पुद्गल की रचना, ये मैटर है, ये शरीर है, तुम शरीर देख रहे हो। और शरीर के एक्सप्रेशन से मालूम पड़ रहे हो कि ये चैतन्य आत्मा है, इनमें जीवत्व है, ये बहुत बड़े ज्ञानी संत हैं, आचार्य हैं। तो मुझे देखता हुआ यह लोक मेरा ना शत्रु है ना मित्र है। अगर इस लोक ने मेरे स्वरूप को समझ लिया है तो भी ना कोई मेरा शत्रु है ना मेरा मित्र है। और अगर मुझे कोई नहीं देख रहा है, मेरे स्वरूप को कोई नहीं जान रहा है, तो भी कोई ना मेरा शत्रु है ना कोई मेरा मित्र है। शत्रु मित्र की परिकल्पना तो राग द्वेष के रहते ही संभव है। आप में से भी जिसने जितना जितना जीत लिया राग को, द्वेष को, मोह को, उतना उतना सुखी। आप देखिए राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के साथ कैसा व्यवहार किया। बोलो जी। ब्रह्मचारी जी, आज अगर ऐसा कोई व्यवहार करे
तो जमेगा क्या, कितना भयंकर क्लेश हो जाएगा। मुनिराज जंगल में बैठे हैं। राजा शरणिक इस बात को लेके बहुत नाराज है कि उसकी नई रानी चेलना ने उसके साधुओं का अपमान किया है। अपमान क्या किया है? वो खुद ही कह रहे थे कि हम सर्वज्ञ हैं, हम सर्वदर्शी हैं, तो उसने उनको कुछ ऐसा खिला दिया। और जब उनने कहा कि हमारी जूतियां कहाँ गईं, तो चेलना ने कहा कि आपके पेट में ही विराजमान है, खीर में मिला के आप ही खा गए। उनने कहा अन्याय। और चेलना ने कहा कि पहले तो ये कहा कि आप अपने ज्ञान से देखिए आपकी जूतियां कहाँ हैं। जब आपकी जूतियां जो आपके पेट में हैं वही मालूम नहीं है तो आप सर्वज्ञ कैसे हो गए? सर्वज्ञ तो तीर्थंकर महावीर हैं, आप कैसे साधु हो गए? साधु तो महान तपस्वी वीतरागी मुनि होते हैं। और इससे वो बाबा लोग बड़े नाराज हो गए और इससे राजा शरणेक को भी बड़ी तकलीफ हुई और हम इनके साधु को मजा चखाएंगे। इसका बदला लेने के लिए जंगल में गए शिकार करने। देखो तो एक पापी का हृदय परिवर्तन भी कैसे हो जाता है पुण्यात्माओं के संयोग से। उस शिकारी है बिंबिसार का बड़ा खतरनाक इतिहास आता है इतिहास की किताबों में, जैन शास्त्रों में तो ठीक है, बिंबिसार ही शरणिक कहलाता है। और वह जंगल में शिकार करता है कुत्तों को साथ में ले जा करके। और जब मुनि दिखते हैं तो मुनियों पर कुत्ते छोड़ देता है। शिकारी कुत्ते छू छू कर दो, जिस पर फिर छोड़ दो उसी पर आक्रमण कर देते। लेकिन मुनि की शांति समता का प्रभाव कि सब कुत्ते एक तरफ बैठ गए। शरणिक का गुस्सा शांत होना चाहिए था कि जानवर भी इनके सामने शांत हो गए, लेकिन गुस्सा शांत नहीं हुआ, उल्टा भड़क गया। लगता है इन मुनि ने कोई जादू कर दिया। बहुत लोग मिलेंगे ऐसे, मुनि जादू कर देते हैं, मुनि पानी रोक देते हैं, मुनि अरे भाई मुनि फिजूल के झंझट नहीं करते हैं, लेकिन लोक हित में कोई जरूरी हो तो उसके लिए आशीर्वाद जरूर देते हैं। जनता की भलाई जिसमें हो वो बात जरूर कहते हैं, करते। बाकी तो अपने शरीर को भी अपना नहीं मानते। कुत्ते आके शांत बैठ गए। राजा भड़क गया, इनने कोई जादू कर दिया, कुत्तों को बस में कर लिया। तभी एक नाग वहां से गुजरता है, उसको भाले से मरा हुआ पड़ा था। बोलते हैं कई लोग मरा हुआ पड़ा था। राजा शरणिक को इतने सीधे नहीं थे कि मरा हुआ उठाएं और डालें। खतरनाक चरित्र है उनका। वो तो एक चेलना का संयोग बना और एक तीर्थंकर महावीर स्वामी का संयोग बना कि पूरा जीवन बदल गया। माताओं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है संतान के निर्माण की भी और परिवार के निर्माण की भी। श्रीमान जी अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और टेढ़े मेढ़े हैं तो उनको भी सीधे सीधे रास्ते पर अपने प्रेम, अपने व्यवहार, अपनी प्रीति से लाने की जिम्मेदारी आपकी। सांप डाल दिए गले में, बार बड़े गौरव से आज बदला ले लिया। अब मैं चेलना को बताऊंगा। वहां राजकाज के ऐसे बिजी हो गए कि 2-3 दिन तक तो बताने का मौका ही नहीं मिला। और जब चेलना को बताया कि मैंने बदला ले लिया और तुम्हारे गुरु के गले में सांप डाल के आया, तो चेलना ने कहा कि तुमने अपना नरक पक्का कर लिया, तुमने दुर्गति का बंध कर लिया। राजा ने कहा कि ऐसे कैसे? उसने कहा कि दिगंबर तपस्वी जहाँ बैठे होते हैं उपसर्ग आने पर वो वहीं विराजते हैं, कहीं जाते नहीं। राजा ने कहा कि कब की चले गए होंगे वो तो। चेलना का श्रद्धान देखो, उसने कहा कि अगर मेरे गुरु होंगे, ये चेलना कोई बूढ़ी औरत नहीं है। कहानियाँ पढ़ करके छोरियों को लगता हो कि चंदना, चेलना, अंजना
इनके इतने बढ़िया चरित्र हैं। ये सब इनकी युवावस्था की घटनाएं हैं, और युवावस्था में भी इतनी समझ है कि धर्म क्या है, तत्व क्या है, शील क्या है। चलो, और गए तो देखा कि मुनि ध्यान में बैठे हैं। चींटियों ने पूरी तरह से शरीर छलनी कर दिया। सांप को खाने के चक्कर में चींटियों ने मुनि के शरीर को भी नोच डाला, फिर भी ध्यान में बैठे। बताइए कितना ऐसा भेद विज्ञान का ये मुनियों का मार्ग है। अब मुनिराज वहां पर ध्यान में लीन हैं, दोनों गए और धीरे धीरे फिर उनकी चींटियां हटाई। सांप हटाया, चींटियां हट गईं। अब किसने हटाया सांप? तेरहपंथी होंगे तो कहेंगे एक आदमी और साथ में था, उसने हटा दिया। 20पंथी होंगे तो कहेंगे चिल्ला ने हटा दिया। फिर वो दोनों झगड़ा करेंगे कि कोई महिला मुनि महाराज को इतने पास से छू कैसे सकती। गजब गजब के बेवकूफ लोग हुए, पंडित भी। अरे मौका देखो, कोई कुएं में गिर रहा है, कोई औरत कुएं में गिर रही है, कोई लड़की तालाब में कूदने वाली है और आप वहां से गुजर रहे हो। अब युवा हो, अब आप ही सब हिसाब लगाओगे कि किसकी लड़की है, किसकी घरवाली है, कि सुंदर है कि असुंदर है, कि मेरे पर क्या ब्लेम आएगा। आप में जरा सी भी सज्जनता है तो सबसे पहले तो उसको पकड़ोगे, सबसे पहले तो उसका हाथ पकड़ के एक तरफ करोगे कि क्या कोई मरने का समय है क्या। ये पंथवादियों को ये भी समझ में नहीं आता। इस कहानी को लेकर के भी अलग अलग तरह की चर्चा करते हैं लोग, अपन नहीं करते हैं। ऐसे गोमटिप्स और बुढ़िया की लुटिया वाला जो है उसको लेकर की भी पता नहीं किस ढंग से लोग सोचते हैं। अरे जिनवाणी के ढंग से सोचो, मोक्ष मार्ग के ढंग से सोचो। ओम जो भी है, बात इतनी सी है कि सांप अलग हो गया, बस। किसने किया, कैसे हुआ, ये सब जो है अपन बैकग्राउंड में हो गया, समझ लो। अब मुनिराज को आग्रह किया कि भगवान उपसर्ग दूर हो गया, और जब उन्होंने आंखें खोली तो दोनों को, उपसर्ग करने वाले को, उपसर्ग दूर करने वाले को, दोनों को समान आशीर्वाद दिया। कितना निर्मल मुनिराज का जीवन होता है, ना कोई शत्रु है ना मित्र है। क्यों? ये मेरे स्वरूप को जो जानता है और जो नहीं जानता है, दोनों भी, ना कोई मेरा शत्रु है ना कोई मेरा मित्र है। अगर इन्हें तत्व ज्ञान होता तो ऐसा क्यों करते? ठीक, और अब इन्हें तत्व ज्ञान नहीं है इसलिए ऐसा किया तो भी ठीक। सबके प्रति मैत्री भाव बना करके सहज शांत आनंदमय जीवन जिए। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। राष्ट्रीय राजधानी